हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस की इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 से 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज होती है और इस कोरोना के कारण, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण डेली करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से हम 4 से 5 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और हम महीने में रिवीजन सीरीज भी देते हैं, जिसमें से बेस्ट 300 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। 300 क्वेश्चन 2 सीरीज में आता है, 1 से 15 तारीख और 15 से 30 तारीख के सारे क्वेश्चंस रिवीजन के रूप में कवर करते हैं। वो सिर्फ हमारी रिवीजन सीरीज होती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज है, जिसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स। हाल ही में किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर, असीम का फुल फॉर्म क्या होता है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो इसका सही आंसर, यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चर्चा में रहा मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये मालाबार किन देशों के बीच में होता है? भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान, भारत अमेरिका और जापान, भारत श्रीलंका और इंडोनेशिया। इसमें से अभी ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने के कारण यह चर्चा में रहा। तो हमारा जो मालाबार होता है वो भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने के लिए बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है? तो 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी गतिविधियों में निवेश करेंगे। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? तो इसमें से जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसमें अभियान में भाग लिया। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में इनको सम्मानित किया जाएगा मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। ये हमारे अशोक कुमार, ये हॉकी खिलाड़ी हैं अशोक कुमार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना? भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार की बात कर रहा है, जिसमें से अमेरिका, चीन, सिंगापुर और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? ये रोको टोको अभियान क्या है, किससे संबंधित है? इसमें से अगर कोई मास्क नहीं लगाया है तो उसे रोका जाएगा और उसको 20 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इस 20 रुपये में एक उसको मास्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश का एक अभियान है, रोको टोको अभियान। इससे पहले मध्य प्रदेश 2-3 अभियान और 2-3 चीज़ें भी लॉन्च कर चुका है। जैसे चरण पादुका आंदोलन भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। चरण पादुका आंदोलन में जो मजदूर अपने घर को वापस जा रहे थे, जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, तो उनको मध्य प्रदेश की सरकार पैरों में चप्पल प्रोवाइड कराती थी। और ये इंदौर से शुरू हुआ था। और एक रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश की है। ये कुशल श्रमिकों के रोजगार से संबंधित है। एक और योजना लॉन्च की थी, जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। ये 11 रुपये में मास्क महिलाएं बनाएंगी जीवन अमृत योजना में। और एक जीवन शक्ति योजना भी बुजुर्गों से संबंधित है, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। क्या नाम है इसका? तो ये भी जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति, ये बुजुर्गों से संबंधित है, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कान्हा किसली, पन्ना, कान्हा, पेंच, संजय डुबरी, ये वहाँ के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह भ्रंश नदी भी कहलाती है, इसको हम भ्रंश घाटी भी बनाती है, इसलिए हम इसे भ्रंश नदी भी कहते हैं। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन की बात की है? तो ये फिक्की ने अनुमान लगाया कि 4.5% का
भारत की जीडीपी में गिरावट आएगी। वर्तमान में कोविड-19 की वजह से सारे देशों की जीडीपी में गिरावट आ रही है। किसी किसी देश की जीडीपी तो 0%, जीरो से नीचे भी माइनस में पहुंच जा रही है। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये चाबहार कहाँ पे है? चाबहार बंदरगाह है एक, तो ईरान में है, ईरान में। और भारत इस परियोजना में शामिल था, तो ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। तो इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि ये चाबहार, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है और यही एक परियोजना थी यहाँ पे। ये पाकिस्तान की जो ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान का ग्वादर, सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ग्वादर बंदरगाह और पाकिस्तान में चीन के सहयोग से बनाया गया है। भारत में कुछ 13 बड़े बंदरगाह हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको याद कैसे करना है, आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो भारत का पूर्वी तट है वहाँ पे 6 बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट है वहाँ पे भी 6 बंदरगाह हैं, और एक हमारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में भी बंदरगाह है। तो इस तरह से आप मेजर पोर्ट्स को, हमारे इंडिया के मेजर पोर्ट्स को याद रख सकते हैं। जैसे गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद मुर्मू गोवा, फिर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, केरल में कोचीन, तमिलनाडु में BO चिदम्बरम, चेन्नई और एन्नौर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ओडिशा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये हमारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। अगर आप ऐसे समझना चाहें तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। ये परियोजना क्या थी? चाबहार परियोजना। तो ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी थी, और इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाया जाने का भी प्लान था। तो इसमें भारत को बाहर कर दिया है ईरान ने। 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित किया। तो युवा कौशल दिवस कब होता है? तो इसका तो एक आंसर हो गया 15 जुलाई को। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार इसको 2015 में मनाया गया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो ये जो पद्मनाभम स्वामी का मंदिर है, केरल की बात कर रहा है, केरल में है पद्मनाभम स्वामी मंदिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही थी मंदिर के प्रशासन को लेकर कि मंदिर का प्रशासन कौन देखेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वहाँ का जो शाही परिवार था उनके अधिकारों को बरकरार रखा है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो मंदिर के प्रशासन से जुड़ा होगा। तो इस संबंध में न्यायालय ने क्या कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी सवैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों में प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभम स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का मंदिर है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पद्मनाभम स्वामी में किसकी मूर्ति है, तो भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ पे। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से शामिल है ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है माना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने के डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो ये कितने साल के लिए किया है? 3 साल के लिए किया गया है। NBT की बात कर रहा है, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट, NBT। आप देखते होंगे बहुत सारी बुक NBT निकालता है, तो ये 3 साल के लिए किया गया है। NBT की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। 1957 में NBT की स्थापना हुई थी, और ये 14 से 20 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह भी मनाता है। NBT 14 से 20 नवंबर के बीच में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह भी मनाता है, और ये विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भी करता है। जो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, ये एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है। हर दूसरे साल में, हर 2 साल बाद यह आयोजन किया जाता है। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी? तो छत्तीसगढ़ ने एक योजना भी लॉन्च की है कि हम 2 रुपये में गोबर खरीदेंगे। तो ये योजना का नाम क्या है? गोधन न्याय योजना, गोधन। और अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को परमिशन दी थी कि हमारे यहाँ के किसान जो हैं लाख की खेती करें, उनको इसमें बैंक से लोन दिलाया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। तो प्रोत्साहित किया जा रहा था उनको कि किसान ये भी लाख की खेती भी करें। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में से किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड के हैं, ये पोलैंड के हैं राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा। ये लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, लर्न रखना भी।
पोलैंड की राजधानी है वारसा, वारसा। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है ज़्लोती, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं ज़्लोती। अगर इंग्लिश में देखें तो JLOTI होता है, ज़्लोती। तो ये पोलैंड। फ्रांस की बात करा तो फ्रांस की पेरिस है, और फ्रांस में करेंसी चलता है फ्रैंक, फ्रैंक। हम बात कर रहे थे विश्व युवा कौशल दिवस की। तो ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, तो जो 2015 से शुरू हुआ था। ये क्यों मनाया जाता है कि यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया। इस दिन को हर साल युवाओं के कौशल विकास करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किस राज्य से है? ये है क्या ऑपरेशन मुस्कान? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अमरावती। और आंध्र प्रदेश ने अभी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे। मोबाइल हैंड वॉश, एक सुविधा स्टेशन भी आंध्र प्रदेश ने लगाया था। मोबाइल हैंड वॉश, हैंड वॉश सुविधा स्टेशन। एक नवरनालू पेडानलिकी कार्यक्रम चलाया था, नवरनालू पेदानकी कार्यक्रम चलाया था। एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश ने चलाई थी, जगन्ना विद्या दिवेना योजना। और एक निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लर्न रखनी है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं और इस वीडियो का आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे सोशल मीडिया में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके PDF के लिए, और आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।